जानिए मंगल कितना अमंगल होता है और कब होता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कमल जी और आज हम बात करेंगे मंगल कितना अमंगल होता है। ये हम खगोल विज्ञान के बारे में और ज्योतिष के अनुसार दोनों बारे में बताएंगे आपको। खगोल विज्ञान के अनुसार जो है मंगल ग्रह का अमंगल होना उसके अत्यधिक कम तापमान और चुंबकीय क्षेत्र की कमी और खतरनाक विकिरणों के कारण है जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि जीवन की अनुपयोगिता उसके लिए क्या है। मंगल ग्रह पर जो जीवन होता है उसकी कोई भी संभावना नहीं है। क्यों? कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो वहाँ पर कोई जीवन हो नहीं सकता। अब इसकी जो है मंगल में क्या खतरनाक परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में भी जानते हैं। जो सौर हवाएं होती हैं वो सीधे ग्रह की सतह से टकराती है जिससे वायुमंडल का जो क्षरण होता है और ये जो है एक हानिकारक विकिरण है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। अब हम ये जानेंगे कि उसका तापमान कितना होता है, जो नकारात्मक तापमान होता है वो कितना होता है। मंगल का जो औसत तापमान होता है ना बहुत कम होता है जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब इसकी जो है जलवायु के बारे में बात करेंगे। अस्थिर जलवायु होती, मतलब जलवायु स्थिर नहीं होती। जो मंगल ग्रह होता है ना उसकी जो जलवायु है बहुत अस्थिर होती है जो जीवन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं देता है। अब हम ज्योतिषी के बारे में बात हैं कि ज्योतिष में मंगल ग्रह क्या होता है। तो देखिए जो ज्योतिष में के अनुसार जो है मंगल ग्रह होता है ना एक क्रूर ग्रह होता है। यह एक अग्नि तत्व का ग्रह है और यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है। कर्क इसकी नीच राशि और मंगल जो है उसकी उच्च राशि होती है। जब मंगल अपनी मेष राशि पर आता है ना तब वह ज़्यादा उग्र हो जाता है और वह पूर्व दिशा का होता है। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मंगल लग्न में हो और यंग अवस्था में हो, ऐसा जातक बलवान, अहंकारी, जिद्दी और घमंडी होता है और वो ऐसा जो है वो किसी ग्रुप का लीडर भी होता है, बॉस होता है। ऐसा मंगल का जो जातक होता है ये कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करता है। ऐसा जातक दाम्पत्य जीवन में असफल रहता है, सफलता नहीं मिलती उसके दाम्पत्य जीवन में। ये घर जमीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करता है। वह अनेक घर जमीन का मालिक तो होता है पर ज़बरदस्ती होता है। जबकि कर्क, वृश्चिक और मकर राशि जो होती है ना वो एक सौम्य राशि होती है। इसके ऊपर जब मंगल होता है तो उतना क्रूरता नहीं दिखाता, अहंकार नहीं दिखाता ऐसा जातक। अब हम ये जानेंगे कि पृथ्वी से जो है औसत दूरी मंगल की कितनी है। तो जो पृथ्वी है उससे औसत दूरी मंगल की जो है 7.8 किलोमीटर है और यह इसका जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो मंगल का वो पृथ्वी से 0.38 डिग्री ज़्यादा होता है। मतलब बृहस्पति पर यदि आप जाएंगे तो आपका वजन 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा और जो जब मंगल पर जाएंगे तो आधा हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में मंगल को मंगल के नाम से जाना जाता है। मंगल एक पुरुष ग्रह है और यह योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहों में जो मंगल का सेना का सेनापति माना जाता है। मंगल दक्षिण दिशा में शासन करता है जो यम की दिशा भी होती है और इसमें अग्नि तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। मंगल का जो रंग होता है ना वो लाल होता है और मंगल की जो दशा विंशोत्तरी की जो चलती है वो 7 साल तक चलती है। अब हम ये जानेंगे कि मंगल कौन सी राशि में उच्च होता है और कौन सी राशि में नीच होता है। मंगल मकर राशि में उच्च होता है। मकर राशि का जो स्वामी होता है शनि होता है। तो इस राशि के ऊपर जो मंगल होता है और जो 28 डिग्री तक वो उच्च ही रहता है। अब मंगल दुर्बलता का कहाँ संकेत है? अभी तो बलवान आपने देखा, अब कहाँ दुर्बल होता है मंगल? जब कर्क राशि में होता है मंगल नीच का होता है और इस ये जो 28 डिग्री तक भी होता है तब भी वो दुर्बल ही रहता है, कमज़ोर रहता है। जैसे मतलब ऐसा जातक एक कायर हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इसके नक्षत्र क्या है। मंगल ग्रह जो होता है मृगशिरा राशि, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये नक्षत्र होते हैं उसका स्वामी ग्रह है मंगल। जिसकी इसके राशि में जन्म होता है उसका स्वामी मंगल होता है। अब मंगल का जो रत्न कौन सा होता है ये हम बताते हैं।
मंगल को मजबूत करने के लिए ये अनामिका जो उंगली होती है, इसके ऊपर लाल मूंगा पहनना चाहिए। ये लाल मूंगा सोने में या चांदी में, जैसा कुंडली आपकी बोलेगी उसके हिसाब से पहनना चाहिए आपको। अब मंगल की मेच्योर्ड आयु कब होती है, मतलब मंगल अपनी ताकत कब दिखाता है? मंगल ग्रह जो है जब 28 साल की उम्र में होता है आदमी जातक, तब वो मंगल परिपक्व हो जाता है और मेच्योर्ड हो जाता है। इस तरह मंगल से जुड़ा कोई भी जो पॉजिटिव प्रभाव होता है 28 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है, जो मंगल बलवान होता है। अब हम आपको बताएं कि इनकी दोस्ती किससे है। मंगल जो होता है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को तो अपना मित्र मानता है, इसके साथ जो है उसकी अच्छी दोस्ती बनती है, मतलब उसके साथ जो है शुभ प्रभाव देता है। अब मंगल दुश्मन किसके साथ है? मंगल बुध के साथ, राहु और केतु को अपना शत्रु मानता है। तो जब मंगल बुध के साथ होगा या राहु के साथ होगा या केतु के साथ होगा तो दोनों की दुश्मनी होती है, तो उस ग्रह को, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। अब मंगल तटस्थ कहाँ होता है? नेचुरल। मंगल शुक्र और शनि की ओर तटस्थ रहता है, नेचुरल रहता है, मतलब शुक्र और शनि के साथ न तो उसकी दोस्ती है और न उसकी दुश्मनी है। अब इसके बारे में, जो मंगल के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? मंगल जो है छोटे भाइयों का सबसे बड़ा नुकसान करता है, शत्रुहंता होता है बहुत छोटे भाइयों का। शत्रुओं, साहस और अग्नि का प्रतीक होता है, क्रोध और रक्त का प्रतीक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस होती है, जिसका ऐसा मंगल होता है। अब इसके जो है फूड्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड फूड जो होते हैं मंगल के, जिससे मंगल को हम शांत कर सकते हैं, तो ये जो है लाल दालें होती है, जितनी तरह की लाल दालें होती है, मसूर की दाल है, लाल नारंगी दाल होती है, अनार है, लाल मांस होता है, मीट लाल, और अन्य जो लाल जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सब मंगल को प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी हम जाने कि जब मंगल अच्छा या खराब होता है, शरीर के किस अंग को नुकसान करता है। मंगल जो है मांसपेशियों और रक्त का कारक ग्रह है। विशेष रूप से जो आरबीसी हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें जो आरबीसी का जो प्रतिनिधित्व होता है वो मंगल के ही थ्रू होता है, उसका कारण मंगल होता है। अब हम इसके जो पॉजिटिव लक्षण ये बताएं। मंगल व्यक्तियों को त्वरित विचार, मतलब शीघ्र विचारों और कार्यों का एक आशीर्वाद देता है। मंगल साहस, कड़ी मेहनता, दृढ़ता भी प्रदान करता है, जो किसी भी बाधा को दूर करने से मदद कर सकता है। जिसके पास अच्छा मंगल होगा उसके सामने कोई बाधा नहीं आएगी, उस सब बाधा को पार कर जाता है। अब इसके नकारात्मक लक्षण क्या है, जो निगेटिव क्या होता है? मंगल में इतना क्रोध होता है, अत्यधिक क्रोध होती है और हताशा होता है और लापरवाह व्यवहार रहता है। मंगल में धैर्य नहीं होता, दृढ़ता की कमी है, वो कुछ भी अचानक कुछ भी कर देगा। वो सोचता नहीं है, जैसा जातक जिसका ऐसा मंगल होता है वहाँ वो सोचता नहीं है, धैर्य नहीं होता है, दृढ़ता भी की कमी होती है। अब इनका हेल्थ कैसा होता है जैसा मंगल के लिए? जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल जो है रक्त में मांसपेशियां और आबीसी का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य रूप से हम ये देखें तो जिनको एनीमिया वाले जो रोग होते हैं, ऐसे लोगों का जो मंगल अक्सर कमजोरी होता है। कमजोर मंगल वाले लोगों में ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी नहीं होती, वे हमेशा थके हुए रहेंगे और सुस्त दिखते हैं। उसके अंदर अनियंत्रित क्रोध रहेगा, भावनात्मक प्रकोप रहेगा, ऐसा उनका ही वह स्वभाव होता है। ये जो मंगल ग्रह से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्रोध से संबंधित कुछ भी गलत सलत करेंगे और मानसिक विकार होगा, ऐसे लोगों का जो है मंगल ग्रह उसको पीड़ित करते हैं। मंगल दोष, मंगल जो है पित्त दोष से संबंधित रोग भी करता है, जैसे पीपल्स है, बवासीर है, और बुखार का भी कारण जो होता है वो मंगल है। वह घातक चोटों, हड्डियों के टूटने, मांसपेशियों के फटने और गर्मी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जो विकार होता है, वो सब का कारण मंगल होता है। मंगल हथियारों और सर्जिकल जो उपकरण होता है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल जहाँ भी स्थित होता है अब हमारे शरीर में, उस हिस्से में चोट जरूर आएगी, हथियारों के हमले और सर्जरी की भी संभावना होती है। हमारे शरीर में जहाँ मंगल खराब होगा वो शरीर में नुकसान करेगा। अब मंगल से संबंधित करियर कौन से होते हैं ये हम आपको बताते हैं। मंगल जैसे योद्धा वर्ग का तो प्रतिनिधित्व करता है। ये एक उन्मुख ग्रह है, जैसे इसमें सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, एक कुलीन कमांडो होता है उसके रूप में, पुलिस में करियर, ये सब मंगल की वजह से होता है। तो मंगल जिसका अच्छा होगा उसको ये सब करियर की संभावना मिलती है। हथियारों का निर्माण है, हथियारों के आयात निर्यात, सर्जिकल उपकरण, लोहा और अन्य धातुओं से संबंधित जो व्यवसाय होता है वो मंगल की वजह से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मंगल एक सर्जन के रूप में भी एक उत्कृष्ट करियर आपको दे सकता है। एक अभिनेता के रूप में मंगल के जिसका अच्छा होता है उसको अभिनेता के रूप में करियर की बहुत अच्छी संभावना होता है। कई अभिनेताओं जो है उसकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत होता है। मंगल उन्मुक्त व्यक्ति को उन जगहों पर अत्यधिक महत्व दिया जाएगा जहां त्वरित विचार, तेज कार्रवाई और समयबद्ध वितरण की आवश्यकता होती है। मंगल जो है मसालों का भी प्रतिनिधित्व करता है और एक फास्ट फूड
रेस्तरां खोलना, ये सब मंगल की वजह से संभव है। ऑटोमोबाइल है, एरोनॉटिक्स है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सिविल और इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये करियर की संभावना होती है। इनके लिए जो चीज़ों का निर्माण की आवश्यकता होती है, मंगल जो है आपदा राहत और प्रबंधन में भी मंगल ही काम करता है, ये ध्यान रखिए, ये सब उसका करियर है। अब मंगल का शनि के साथ क्या संबंध है? शनि को कई ग्रहों के साथ नहीं मिलता है, खासकर सूर्य चंद्रमा और मंगल के साथ, सूर्य चंद्रमा के साथ शनि की जो है दुश्मनी जग जा रही है। लेकिन मंगल और शनि एक बहुत ही जटिल संबंध साझा करते हैं, दोनों बहुत अच्छा करते हैं। जब एक दोस्ताना राशि में एक साथ होते हैं या परिवर्तन योग में शामिल होते हैं तो इनकी जो दुश्मन जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। दुश्मनी के जो संकेत है ये आपसी पहलू के माध्यम से वे उस व्यक्ति के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं जिसके पास यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है। अनिवार्य रूप से शनि ठंडा और धीमा होता है जबकि मंगल गर्म और तेज है। शनि को धैर्य पसंद है जबकि मंगल को कर्म पसंद है। शनि एकांत पसंद करता है जबकि मंगल गर्मजोशी और दोस्तों की संगति पसंद करता है। शनि शांत लेकिन प्रतिशोधी है जबकि मंगल क्रोधित है, लेकिन मंगल क्षमाशील है। ये बिल्कुल विपरीत संबंध है स्पष्ट रूप से मंगल और शनि के साथ। तो इसमें मंगल शनि का जो है आपस में बहुत मेल नहीं होता। अब हम ये देखें कि ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या जब द्वादश भाव होता है, इसमें मंगल की स्थिति होने पर जातक मंगला या मंगली कहलाता है और ऐसे में इससे विवाह या अन्य कार्यों में बाधा आ सकती है जिसके लिए शांति उपाय किए जाते हैं। अब हम आगे बताएं कि मंगली होना जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है, खासकर विवाह के मामले में। अब हम आइए जानते हैं कि मंगल की वजह से मंगल का जो परिणाम होता है वो क्या होता है और ये कैसे वो शुभ और अशुभ फल देता है। ये मंगल जो एक पराक्रम का प्रतीक होता है। मंगल जब मेष राशि का होकर पंचम विद्या, बुद्धि, संतान, मनोरंजन इन सब के भाव में जब होता है तो ये इसमें थोड़ी इन बातों में कमी करता है, परंतु परिश्रम द्वारा मंगल परिश्रम द्वारा हर किसी सफलता पा जाता है, मतलब हर तरह की वो सफलता पा सकता है। मंगल में ऐसा होता है। मंगल यदि आय भाव का स्वामी हो, यहाँ से उसको आय देखने में आय में कमी नहीं लाता। यदि मंगल आय में है, इनकम में 11वें भाव में है तो उसमें वो कमी नहीं करता। मंगल के साथ यदि सूर्य हो तो संतान नहीं होती, संतान को कष्ट होता है या गर्भपात की भी नौबत आती है। विद्या में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यदि मंगल है। चंद्रमा साथ हो तो मिले जुले परिणाम मिलते हैं और बुध साथ हो तो प्रयत्नपूर्वक सफलता मिलती है। गुरु साथ होता है मंगल के साथ में तो गुरु का जो अपना फल होता है ना वो नगण्य हो जाता है, वो नहीं मिलता। और शुक्र के साथ होने पर विद्या में तो उत्तम सफलता मिलती है, पर तो ऐसा जातक प्रेमी होता है और उसकी जो है मिली जुली संतानें होती है और वो कई स्त्रियों का भी स्वामी होता है। शनि जो है साथ हो तो भाग्येश उच्च का होगा, लेकिन मंगल के साथ होने से नुकसानप्रद भी बनता है। संतान आदि में मंगल के साथ में रहने से बाधा रह सकती है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव रहता है। राहु साथ होने पर संतान को कष्ट या संतान में देरी होती है, यह मंगल की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि मंगल केतु के साथ हो तो क्या होता है, गर्भपात हो जाता है और ऑपरेशन द्वारा ही संतान के योग बनते हैं। मंगल यदि छठे भाव में हो तो शत्रु है, रोग है, कर्ज है और नाना को परेशानी होती है ऐसे भाव में। और एकादश भाव में यदि स्वराशि का हो तो उसके आगे कोई शत्रु टिकता नहीं है और उसके कर्जे भी दूर हो जाते हैं। नाना और मामा से उसको लाभ होता है। विशेष मंगल की महादशा से उसको बहुत लाभ होता है। मंगल के साथ यदि सूर्य हो तो उसका जितने भी शत्रु होते हैं वो शत्रु हवा हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। मित्रों और साझेदारों से इनकी कम बनती है। मित्र तो बहुत होते हैं परंतु उनकी बनती नहीं है। चंद्रमा यदि मंगल के साथ होने पर धन की बचत कम होती है। बुध साथ हो तो बाहर से लाभ मिलता है और गुरु साथ होने पर नौकरी, व्यापार आदि से स्व प्रयत्नों से ही लाभ मिल रहता है। पिता से भी लाभ मिलता है। शुक्र साथ होने पर विदेश में जाने का मौका मिलता है और जन्म स्थान से आदमी को दूर जाने में उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। शनि साथ हो तो प्रबल रूप से शत्रु नाश हो जाता है, लेकिन नाना मामा का जो घर होता है वो खराब हो जाता है। नाना मामा के लिए मंगल सबसे ज़्यादा नुकसानप्रद होते हैं।
ये ध्यान रखिए, राहु साथ होने पर गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है और कर्जा भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बवासीर के रोग भी संभव है। केतु साथ हो तो पशुओं से चोट लगती है। एकादशेष मंगल जो होता है सप्तम भाव में जातक को मांगलिक बनाता है, लेकिन उसे मंगल दोष नहीं लगता, क्योंकि यदि गुरु बैठा हुआ है तो उसे मंगल की जो भविष्यवाणी करने से पहले ये तो जान लेना चाहिए कि जातक की कुंडली में बैठा मंगल, उसकी दिव्यता कैसी है, उसके दाम्पत्य जीवन में क्या प्रभाव है, उसकी सौहार्दता, पत्नी या प्रेमिका के साथ उसके सौंदर्य, पुत्र पुत्री का तेज, भाग्येश मंगल का ओज, लाभेश मंगल कहीं जातक को कुबेरों की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। ऐसे जातक के पास जमीन जायदाद और धन बहुत होता है, जो ऐसा मंगल होता है। चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो भूमि, भवन, वाहन तथा मातृ सुख को देने की पक्की गारंटी होती है। पंचमस मंगल पत्नी भवन में बैठकर भार्या के साथ सुख देता है, उत्तम सुख देता है और संतान का भी सुख देता है। और अष्टमश मंगल जो है दीर्घायु बनाता है और द्वादश मंगल मोक्षग्रामी बनाता है। मंगल के अंदर रोगों से लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इतना शक्तिशाली होता है मंगल। मंगल के अंदर अच्छा मंगल होता है तो वो कवि और शायर, जो साहित्यकार जो होते हैं, वो भी बन जाता है। और विश्व के जो अनेक खिलाड़ी हुए हैं उन सब में कुंडली में मंगल जो है मजबूत रहा है, उसकी कुंडली भी मांगलिक रही है। अभी हिंदुस्तान में जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महाकवि निराला, मुंशी प्रेमचंद, ये सभी मांगलिक थे और इनका जो है मंगल बहुत प्रबल था। अब हम आपको मंगल दोष का थोड़ा निवारण बताते हैं। जिस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होगा उस पर बहुत विचार करना चाहिए, बहुत गहन डीप में जाना चाहिए, क्योंकि मांगलिक जो योग होता है ना, वो 3 तरह का होता है, 3 श्रेणियां होती। एक तो उग्र मंगल, यदि जातक की कुंडली में मंगल नीच राशि मतलब कर का 28 अंशक है, या राहु अथवा केतु के साथ युक्त हो या दुष्ट हो, तब वह ऐसा जो योग होता है उग्र मांगलिक योग होता है। और मेष राशि का मंगल तो उग्र होता ही है, जैसा मैंने आपको बताया पहले। यदि सामान्यतः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग द्वितीय श्रेणी का कहा जाएगा। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल हो तो यह मंगल योग द्वितीय श्रेणी का कहा जाएगा। अब सौम्य मांगलिक क्या होता है? यदि मंगल के साथ गुरु बैठा हो, जब भी गुरु बैठा होगा मंगल के साथ में, तो मंगल सौम्य हो जाता है। गुरु की जो है सौम्य दृष्टि से मंगल दुष्ट हो तब भी यह रोग जो है मांगलिक कहलाता है और कमजोर हो जाता है मंगल। केवल उग्र मांगलिक ही दाम्पत्य जीवन में बाधक होता है, जिसका निवारण जातक द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा होता है। अब हम आपको ग्रंथों में जो बताया है उसके बारे में आपको बताएं, तो नारद संहिता में तो कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में मांगल्यपूर्ण स्थान, काम का भाव जो होता है, वहाँ कहा गया है कि इस भवन में शुभग्रह राहु, शुभग्रह गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्रमा, शुभ बुध का प्रभाव होने पर भी स्त्री को पूर्ण सौभाग्य सुख प्राप्त होता है, मंगल दोष नहीं लगता। बेशक मांगलिक दोष क्यों भी न हो, क्योंकि पति का जो कारक ग्रह होता है गुरु है, तब पति के जो सुख का जो स्थान है वो नवम है, तब पति की आयु का स्थान द्वितीय भाव है। अतः इनके यहाँ पर यदि मंगल बलवान है, शुभ स्थिति है, तो मंगल दोष का निवारण अपने आप हो जाता है, मतलब मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। यदि लग्न, चंद्रमा एवं गुरु तीनों सम राशि में है, जैसे द्वितीय, चतुर्थ, 6, 8, 10 और 12वें में होगा, तो कन्या को ब्रह्मवादिनी योग बनेगा। इस योग के प्रभाव से सौम्य स्वभाव, सभी उत्तम गुणों से संपन्न और सुखी रहेगा। तथा कुंज दोष, मंगल दोष को कुंज दोष भी कहते हैं, तो इसका अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि कन्या की जन्म कुंडली में गुरु लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दशम में हो तो मांगलिक दोष का कोई भी प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखिए, गुरु केंद्र में यहाँ पर होने से मंगल का दोष नहीं होता। यदि कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम या अष्टम भवन में शुभ ग्रह होंगे तब भी मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि वाचस्पति, हम लोग बृहस्पति को बोलते हैं, बृहस्पति नवम पंचम केंद्रे संस्थिते जाता दगना भवति पूर्ण विभूति युक्ता, मतलब यदि बृहस्पति नवम पंचम केंद्र में हो तो दोष नहीं होता। माधवी सुपुत्र जननी सुखिनी गुणाढ्या सप्ताष्टका यदि भवदेश शुभ ग्रहोस्पि, अर्थात यदि गुरु लग्न,
चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम एवं दशम स्थान पर हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो कन्या जो है पूर्ण विभूतियों सुखों से युक्त साध्वी पुत्रों तथा पति सुख से युक्त गुणवान होती है। अर्थात इस योग वाली जो कन्या है सुखी गृह जीवन का उपयोग करने वाली होती है। भले वहां पर मंगल हो, मंगल उसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। यदि वर कन्या की राशियों के स्वामी में भी यदि मित्रता है, अष्टकूट मिलान में मान लो 24 गुण है या इससे अधिक गुण भी है, तब भी मांगलिक दोषों का जो है प्रभाव नहीं होता। यथा राशि मैत्रम यदा याति गैडक्यम व यदा भवेतः अथवा गुण बाहुलो भौमो दोषो न विद्यते। लग्न स्थान में मंगल जो होता है वो मंगलिक कहलाता है। भृगु संहिता में शरीर पुष्ट और आत्मबल बढ़ाता है। भृगु संहिता कहता है कि मंगल ऐसा जो है पुष्ट बनाता है, आत्मा बनाता है। अपनी चतुर्दृष्टि से भूमि भवन का स्वामी बनाने में मंगल को सामर्थ्यता होती है। भले ही वो भूमि भवन उसने जबरदस्ती लिया हो, पैतृक हो उसकी और स्वअर्जित हो और या बाहुबल से प्राप्त की हो, चतुर्थ में मंगल होता है। कभी कभी तो जो भ्रष्टाचार से भी जो है चतुर्थ स्थान पर यदि मंगल होता है तो भ्रष्टाचार से भी जमीन जायदाद बना लेता है। ससुरालों से जो दान दहेज जो होता है वो भी यदि चतुर्थ का मंगल है तो वहीं से मिलता है। मंगल की सप्तम दृष्टि जीवन साथी द्वारा दाम्पत्य जीवन को भी परिभाषित करती है, क्योंकि सप्तम भवन जो है काम वासना का भवन है। तब मंगल की विशेष दृष्टि पति पत्नी और वो को भी सांकेतिक है। अपनी अष्टम दृष्टि आयु भवन को निहारने से आयु की दीर्घता प्रदान करने का अवसर देता है। किंतु जो जीवन शैली भले कितनी भी असंगत रही हो, चिकित्सकों द्वारा जो सेवा भाव का जो सुख है वो ये मंगल के द्वारा ही प्रदान होता है। ये जो रावण संहिता है हमारे जो ग्रंथ है उसमें भी मंगल के बारे में बताया कि मंगल जो जातक होता है पुष्ट देह वाला होता है, निरोगी होता है, उसको जो है राज्य सरकारों से जो है सत्कार भी पाता है, यशस्वी होता है। जो लग्नस्थ मंगल होता है वो जातक को अनेक व्यापारों की ओर आकर्षित करता है। लग्नस्थ मंगल जो है जातक को डॉक्टर भी बनाता है, सर्जरी करने वाला डॉक्टर बनाता है। अन्य सभी सुयोग जो बनते हैं वो उसको सर्जन बना देता है। वो न्यूरो सर्जन भी होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, आँख का होता है, शरीर के अन्य अवयवों का जो है होता है। मिथुन या तुला का जो मंगल होता है जातक को जो है मिलनसार बनाता है। और यदि सिंह राशि का मंगल होगा तो जातक जो है देव योग से धन व उन्नति प्रदान करता है। ये मैं मंगल के जो शुभ प्रभाव है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जो अमंगल होने वाला है वो भी बताना बाकी है आपको। तो ज्योतिष में जो मंगल को जो है एक ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में रहता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, जिसे हम मंगल दोष या मांगलिक दोष कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि गुरु की वजह से वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। वैवाहिक जीवन में जो है मंगल जो है स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों में कठिनाइयां भी पैदा कर सकता है। मंगल दोष के प्रभावों की गंभीरता और प्रकार व्यक्ति को जो जन्म कुंडली में मंगल की जो सटीक स्थिति है और अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है उन सब का स्टडी विश्लेषण करने के बाद ही मंगल के बारे में हम बता सकते हैं कि मंगल कितना जो है दाम्पत्य जीवन के लिए मांगलिक योग का कारण बनेगा। वैवाहिक जीवन में जो मंगल का जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। मंगल दोष वैवाहिक जीवन में जो है कलह पैदा करता है, अलगाव करता है, और जहाँ तक कि तलाक का जो कारण होता है वो मंगल ही बनता है। खासकर तब जब मंगल अष्टम भाव में होगा तो तलाक अवश्य होता है। अब मंगल का जो स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मंगल जो होता है ना अत्यधिक क्रोधित होता है। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, रक्त संबंधित भी इनकी समस्या होती है, कैंसर वगैरह का भी कारण मंगल हो जाता है। आर्थिक और करियर के ऊपर भी उसके मंगल के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। मंगल दोष जो होता है व्यापार में घाटा भी दिलाता है, आर्थिक तंगी पैदा करता है, और नौकरी में भी पदच्युति का कारण भी मंगल ही बन सकता है। ये मंगल की अमंगलता है। मंगल दोष के कारण ही ये सारे नुकसान होते हैं। उसके अन्य प्रभाव भी देखिए। यदि द्वितीय भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को नेत्र से संबंधित विकार कर सकता है, जबकि तृतीय भाव का मंगल होगा तो छोटे भाव के सुख से वंचित कर सकता है। तृतीय भाव में मंगल छोटे भाई से को हंता होता है, छोटे भाई के सामने उसके सामने छोटा भाई नहीं रहेगा। मंगल दोष का जो प्रभाव होता है कब गंभीर होता है,
जो अमंगल कराता है। अभी ये अशुभ ग्रहों के कारण भी होता है। यदि अशुभ ग्रह जो है उसके साथ होगा तो मंगल ज़्यादा अमंगल करेगा। मंगल दोष के साथ यदि शनि, राहु, केतु या सूर्य जैसे अन्य अशुभ ग्रहों का योग बनता है तो इसके ऊपर मंगल जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। मतलब उसकी जो निगेटिव जो शक्तियाँ होती है वो बढ़ जाती है, यही वो मंगल अमंगल हो जाता है। ये ध्यान रखिए। जब नीच राशि में मंगल होता है, तो जब कुंडली मंगल की जो नीच राशि होती है कर्क राशि होता है, तो इसमें मंगल जो होता है अशुभ ग्रहों के साथ यदि होता है तो मंगल दोष तो कहलाता ही है, परंतु इसके अलावा भी उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसा मंगल कायर भी होता है, डरपोक भी होता है। तो ये मंगल की अमंगलता भी है। मंगल दोष जो होता है वो कितना भी मंगल अमंगल है, यह उसकी कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में यह केवल विवाह तक ही सीमित रह जाता है या दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्य में जीवन में यह बहुत सारी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। मंगल के बारे में अच्छा विश्लेषण जो है एक कुशल ज्योतिषी द्वारा ही किया जाना चाहिए। सिर्फ मंगल अमुक स्थान पर होने से ही नहीं, दूसरे ग्रहों का साथ और उसके जो अवस्था होती है उन सब के साथ अच्छा ज्योतिष विश्लेषण करता है, तभी वो बता सकता है कि आपका मंगल कितना अमंगल है और कितना मंगल है। नवग्रहों में मंगल जो है सेनापति रहता है, परंतु वो सदैव अमंगल नहीं करता। यदि आपकी कुंडली में मंगल सिर्फ अशुभ प्रभाव ही नहीं देता, बल्कि मंगल व्यक्ति को निडर बनाता है, साहसी बनाता है। इसके अलावा कुंडली में जो मंगल का शुभ और अशुभ प्रभाव होता है कई स्थितियों पर निर्भर करता है। आम लोगों के बीच में जब भी मंगल ग्रह का नाम दिया जाता है तो लोगों को एक डर सी रहती है, घबराहट रहती है कि अरे इसका तो मंगल है, मतलब मंगल मतलब मांगलिक हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि मांगलिक का क्या क्या प्रभाव होता है, इसके ये बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुष्प्रभाव की वजह से मंगल का शुभ प्रभाव नहीं। कुंडली में मंगल अपना शुभ प्रभाव भी देता है, सिर्फ अशुभ प्रभाव नहीं मिलता है। नवग्रहों में मंगल ग्रह को जो सेनापति कहा जाता है, नवग्रहों के सेनापति होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल जो है ग्रह के कुंडली में किसी भी जातक को व्यक्तित्व को बहुत सारा प्रभावी बनाता है, उसका पर्सनालिटी अच्छी बनाता है। उस मंगल की वजह से उस व्यक्ति का प्रभाव आम लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे सेनापति जो है वीरता और साहस उसके गुण होते हैं, उसी तरह मंगल की भी एक विशेषता होती है, वो उसका रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल के शुभ प्रभावों के लिए कुछ उपाय भी जरूर करना चाहिए। साथ ही मंगल के जो है शुभ प्रभावों को बढ़ाने और जहाँ अशुभ प्रभाव है उसको कम करने के लिए मंगल के वार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। जीवन में जो मंगल जो होता है अमंगल बनाता है, जीवन में मंगल नहीं होता तो अमंगल नहीं होता। व्यक्ति बनता है निडर। यह सोचने वाली बात है कि जिस ग्रह के साथ मंगल जुड़ा हुआ होता है, भला वो ग्रह हमेशा अमंगल ही क्यों करता है, ये भी हम लोग को समझना चाहिए। मंगल के बारे में इस बात को भी समझना चाहिए और बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति की राशि में अगर मंगल का शुभ प्रभाव यह होता है कि मंगल व्यक्ति को निडर और साहसी बनाता है, तो अपने साहस के बल पर वो अकेला तमाम तरह की जो चुनौतियां आती है उससे जूझता है और इंसान निडर होकर अपना जो उनका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करता है। इसके साथ ही व्यक्ति साहसी भी बनता है। वही मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम जो दृष्टि होती है, इनकी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव पर मंगल का विशेष प्रभाव दिखता है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। मंगल की वजह से विवाह में भी देरी आती है, विवाह होने में बहुत सारी बाधाएं आती है। मंगल से की वजह से ही जो आदमी पार्टनरशिप करता है ना, उसमें भी परेशानी आती है। मंगल वाले व्यक्ति से यदि जातक से यदि आप साझेदारी करेंगे तो अवश्य मंगल वाला आदमी धोखा देगा आपको, किसी भी वजह से वो तनाव भी होगा। मंगल की आठवें भाव पर दृष्टि होने पर वैवाहिक जीवन में तो समस्या आती है, दुर्घटनाएं भी होती है। कार दुर्घटना जो होती है, अग्नि से संबंधित विस्फोट होता है, ये मंगल की वजह से होता है। जिनकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में होता है, कर्क राशि मतलब क्या होता है, नीच राशि, ऐसा जो मंगल होता है उसके अंदर साहस की कमी होती है।
वह जल्दी किसी बात पर क्रोध करने वाला हो जाता है। इन्हें रक्त संबंधी समस्या भी होने की आशंका रहती है। ऐसे में मंगल ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ होता है, उन्हें भी मंगल की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के साथ होने पर मंगल सबसे ज़्यादा घातक बन जाता है। यही मंगल अमंगल कहलाता है। मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है मंगल, ज्योतिष शास्त्र में, जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल मेष और वृश्चिक राशियों का तो स्वामी होता ही है। इसके अलावा मंगल मकर राशि में, जैसा मैंने बताया, उच्च का होता है, और कर्क राशि में वो नीच भाव में होता है। उच्च का मतलब वो अपना शुभ प्रभाव खूब देता है, और नीच प्रभाव में वो एकदम कमजोर और वीक होता है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इसके शुभ साथी है। शुभ ग्रह बुध इसका विरोधी ग्रह कहलाता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंगल का जो शुभ अशुभ प्रभाव है कुंडली के लग्न भाव और दूसरे ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर करता है। तभी मालूम होता है कि मंगल आपके लिए कितना अमंगल है या मंगल आपके लिए मंगल है। ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी जो होते हैं मंगल ग्रह के कारक ग्रह होते हैं, इसीलिए उनमें अतुलित बल होता है। इस अतुलित जो बल होता है, इसके कारण ही हनुमान जी जो है तमाम तरह की संकट से आपको दूर ले जाते हैं। हनुमान जी मंगल के कारण आपको जो पूजा करते हैं तो आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, यदि आप हनुमान जी की नियमित पूजा करेंगे तो ये संकट आपके निकल जाएंगे। ये पूजा विशेष करके आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए आपको, जिनका मंगल ज़्यादा उग्र हो या जिनका मंगल बहुत कमज़ोर हो। ऐसे लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल के इस अमंगल को जो है प्रभाव को दूर करने के लिए ज्योतिष में और भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मंगल का जो है एक बीज मंत्र होता है, वो बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र कौन सा है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, इसका जाप करना चाहिए। मूंगा रत्न और 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मंगल शांत हो जाता है। कुंडली में अगर मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको मंगल ग्रह की शांति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन मूंगा या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के पहले आप अच्छे किसी ज्योतिष से सलाह अवश्य लीजिए। अपने मन से कुछ मत करिए, या मंगल के उपाय भी बिना ज्योतिष के सलाह के आप नहीं करिए, क्योंकि ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपका मंगल कितना मंगल है और उसको कैसे शांत किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन में मंगल के शुभ प्रभाव के लिए नीम का पेड़ लगाना चाहिए। यदि आपका मंगल जो है वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है तो आपको उसके शुभ प्रभाव पर आने के लिए नीम का पेड़ लगाएं। आपके वैवाहिक जीवन में अगर मंगल बहुत ही समस्याएं खड़ी करता है तो वैवाहिक जीवन में शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको जो है अपना घर है वो घर के आंगन में या पीछे कहीं भी नीम का पेड़ लगा करके उसको 43 डेज तक मंगल ग्रह की देख रेख करते हुए उसकी पूजा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मंगल का जो शुभ प्रभाव है वो आपको मिलेगा, और आपके जो वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। विवाह नहीं हो रहा है, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह का जो महत्व है वो जीवन में हर पहलुओं पर पड़ता है। सभी ग्रहों में मंगल सबसे तेज ग्रह होता है, सबसे तीव्र और क्रोधी ग्रह होता है। जैसे ये हर जगह युद्ध करता है, साहस करता है, उसके अंदर बल होता है, शौर्य होता है, क्रोध होता है, और उनके अंदर एक संकल्प करने के ग्रह माना जाता है। मंगल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को शक्ति, आत्मविश्वास और साहस देता है। यही यदि मंगल कमजोर हो तो प्रतिकूल स्थिति में होता है तो यह व्यक्ति को मानसिक स्थिति में परेशान करता है, स्वास्थ्य को और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मंगल का असर व्यक्ति के जन्म कुंडली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यदि कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में होता है तो यह जो है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है, उच्च कोटि की कार्य क्षमता देता है और सफलता प्रदान करता है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो 24-24 घंटे काम करता है वो। और यदि वही मंगल उसका कमजोर होता है, अशुभ स्थिति में होता है, तो वो उसको आलसी बना देता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पर झगड़ा करेगा, संघर्ष करेगा, क्योंकि वो मंगल कमजोर होता है, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती। यही मंगल का अमंगल और ये उसका प्रभाव है। यदि मंगल अस्त है, अस्त मंगल का क्या प्रभाव होता है? जब मंगल अस्त होता है तो यह ग्रह अपनी शक्ति में बहुत कमजोर हो जाता है।
यह स्थिति जो है नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अस्त मंगल का प्रभाव विशेष तरह से अपना असर जरूर बनाता है, क्योंकि जब मंगल सूर्य के साथ होता है ना तो ये अस्त हो जाता है, 15 डिग्री के अंतर होता है। सूर्य के साथ होने से स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यही मंगल का जो है अमंगलपन है। जितने भी जो बड़े बड़े शासक हुए हैं, जो बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, मुगल एम्परर जो है औरंगजेब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया, 80 साल तक उन्होंने युद्ध लड़ा, ये मंगल बली था उनका। और दूसरे भी जो शासक थे उनका मंगल इतना बली था जिसकी वजह से ये ताकतवर बने। अस्त मंगल जो है चोट चपेट देता है, संक्रमण करता है, शरीर की कमजोरी देता है। मंगल जो है व्यवसाय और नौकरी में भी अच्छा और बुरा दोनों करता है। यदि आपको ये हमारा जो वीडियो है आपने पूरा देखिए और हमारा जो ये वीडियो है उसको अच्छा आपको लगे तो उसको लाइक अवश्य करिए और कमेंट करिए। और हमारे जो इस संबंध में जो नए नए वीडियो आते हैं उसको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे वैदिक जो है ज्योतिष के संबंध में जो प्रामाणिक जानकारियाँ होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।